हेलो गाइस, आज हमारा स्कैल्पिंग का नया दिन और आज मैं ये वीडियो स्कैल्पिंग पूरी करने के बाद बना रहा हूँ। आज कई ऐसे टाइम हुआ था कि जब हमारे स्कैल्पिंग के सेटअप बन रहे थे, लेकिन वहाँ पे एंड मौके पे जब हमें एंट्री लेनी होती थी तो वहाँ पे कभी वॉल्यूम की कमी की वजह से हम एंट्री नहीं ले पाते थे। तो कभी ऐसा होता था कि क्लोजिंग दे देता था तो वॉल्यूम नहीं है, और कभी वॉल्यूम आ जाती थी तो उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से हम लोग एंट्री नहीं लेते थे। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक जो सक्सेसफुल ट्रेडर जो होता है वो मतलब अपने सेटअप का वेट करता है। अगर सेटअप का वेट नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप लॉस को फेस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि अपने सेटअप का वेट करो। जब आपका सेटअप बने तभी एंट्री लो। फोमो में एंट्री करोगे या फिर आपको मतलब देख रहे हो कि हाँ यार ये छूट जाएगा, प्रॉफिट मिस हो जाएगा मुझसे, तो बिल्कुल नहीं। उसके लिए देखो, मार्केट आज ही नहीं है, मार्केट हमेशा थी, हमेशा रहेगी। ठीक है, तो आज नहीं आपको मौके मिल रहे हैं तो जरूरी नहीं है आपको कल भी मौके नहीं मिलेंगे। आपको हमेशा मौके मिलेंगे। आज नहीं मिल रहा, कल नहीं मिल रहा, तो जिस दिन मिले आप उस दिन करो। लेकिन अगर आप बिना सेटअप के ट्रेड करोगे तो यकीन मानो आपका लॉस ही होगा। ठीक है, अगर एक बार हो भी गया अगर गलती से प्रॉफिट, तो बाकी टाइम वो आपको हमेशा लॉस ही देगा। ठीक है, एक क्राइटेरिया होता है, उन क्राइटेरिया को जब तक वो मीट ना करे तब तक वहां से मोमेंटम नहीं आता। ठीक है, तो आज हमें देखने को मिला जहां पे हम डिसाइड करते थे कि यहाँ से अगर इसको ब्रेक करेगा तो उसका मोमेंटम आएगा, अगर इसको ब्रेक नहीं करेगा तो यहाँ से फॉल कर जाएगा, और वही हो रहा था। ठीक है, अगर वॉल्यूम नहीं थी तो मार्केट फॉल कर रहा था, अगर वॉल्यूम हो रही थी तो मार्केट जा रहा था। ठीक है, कई बार ऐसा भी हुआ था कि जब हम मिस कर दे रहे थे कि हाँ हमें चार्ट दिख रहा था कि हमने देखा यार ये तो गलती से मिस हो गया कि यार हम यहाँ एंट्री ले सकते थे लेकिन हमने एंट्री नहीं ली, तो उस सिचुएशन में भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिस हो गई कोई बात नहीं, कोई नेक्स्ट सेटअप देखो, नहीं मिल रहा तो भी कोई परेशान होने की बात नहीं है। अपना रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा मेंटेन करके चलो। अपना एक रिस्क फिक्स कर लो कि हाँ मुझे इतना ही रिस्क लेना है, और एक रिवॉर्ड भी फिक्स कर लो कि हाँ मुझे इतना पैसा कमा के लेके निकल जाना है। ठीक है, अगर आप सारे पैसे सोचोगे कि एक ही दिन में कमा लूं तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादा ग्रीडी भी ठीक नहीं है। ठीक है, और फोमो में एंट्री कभी ना ले, अपने सेटअप का वेट करें और उस पर भरोसा रखें। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा हिट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ले लो, आराम से निकल जाओ, उस दिन आराम करो, चिल मारो, नेक्स्ट डे आओ। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हिट हो गया, ऐसे कैसे हिट हो सकता है? ठीक है, मैं नहीं मानता। दोबारा से मार्केट से फाइट करोगे ना, हमेशा मार्केट ही जीतेगा। आप उसके सामने कुछ भी नहीं हो, आप उसके सामने टिक ही नहीं पाओगे। ठीक है, वो हमेशा से ही उसको चलाने वाले ना इंस्टीट्यूशनल जो लोग हैं वो आपसे बेटर नॉलेज रखते हैं और आपसे ज्यादा हायर क्वालिफिकेशन के लोग वहां पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको जरूरत है अपने सेटअप पे काम करने की, उस पर टिके रहने की, और रिस्क और रिवॉर्ड को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ने की, रिस्क और रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने की। ठीक है, सो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं आज हमने क्या किया। और जैसा कि हम इंडेक्स देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन खुला है। ओह सॉरी, निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन खुला है और बैंक निफ्टी अपने लेवल पर है। और निफ्टी आईटी का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे देखने को, जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे। और निफ्टी फार्मा हल्का सा थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन ये चाहे जब मर्जी पलट सकता है। और यही सेम हालत जो है वो निफ्टी एफएमसीजी की भी है। ये 150-200 पॉइंट बिल्कुल मायने रखते हैं इंडेक्स के लिए। ठीक है, ये जब मर्जी जीरो हो जाते हैं और फिर जब मर्जी ये 200 पॉइंट के आसपास प्लस में आ जाते हैं। और निफ्टी आईटी तो काफी दिन से लगातार इसका परफॉर्मेंस जो है वो काफी बेकार ही है। कल एक न्यूज आई थी, दिल्ली के सीएम को कल गिरफ्तार कर लिया गया। और कुछ लोग कहेंगे कि उससे क्या लेना देना। मार्केट में हर एक चीज मैटर करती है। ठीक है, पॉलिटिकल न्यूज हो चाहे जैसी भी न्यूज हो, उसका कहीं ना कहीं उससे कनेक्शन होता है। ठीक है, और उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है। ये सब कुछ जो एक चक्र कहते हैं जिसको, वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं और फिर ये चीजें हमेशा चलती रहती है। एक छोटी सी न्यूज आपको काफी परेशान कर सकती है, समझे? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि न्यूज अगर पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, अगर न्यूज नेगेटिव है तो वो मार्केट में काफी इंपैक्ट डालते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर इसलिए न्यूज से अप टू डेट रहना बहुत जरूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसको कहां से देखा जा सकता है, तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि मनी कंट्रोल नाम की एक साइट है, वहां पे जाकर आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और अप टू डेट रह सकते हैं कि क्या होने वाला है मार्केट में, क्या हो रहा है। ठीक है, और कैसी न्यूज है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको न्यूज की सारी चीजें, आपको न्यूज की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती है। ठीक है, सो इसलिए इस चीज के लिए आपको अप टू डेट रहना बहुत जरूरी होता है। आपको इसके बारे में ना सही जानकारी होनी बहुत जरूरी है मार्केट में एंट्री करने से पहले। ठीक है,
सो अभी तो कोई वैसे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। जैसे ही दिखेगा मैं आपको बिल्कुल अपडेट करूंगा, ठीक है। और सीखते रहो, लर्निंग करते रहो। मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मेरा सेटअप अगर नहीं बनेगा तो, ठीक है। आऊंगा, बैठूंगा, चला जाऊंगा, लेकिन सेटअप बनेगा तो ट्रेड करूंगा, तो पैसे कमाऊंगा, अदरवाइज नहीं। खाली हाथ जाना मंजूर है, लेकिन पैसे कमाना मंजूर नहीं है। मैंने क्या बोला था, निफ्टी एफएमजी 250 पॉइंट अप है तो कोई मैटर नहीं करता, जब मर्जी जीरो हो जाएगा। देखो 50 पे आ गया, 250 के समथिंग था वो, 50 पे आ गया। यही तो कहता हूं मैं। देखो अभी कितना था, 900 कुछ था ना, 1100 आ गया। यही चीज तो मैं कहता हूं, इनके लिए इतना मैटर नहीं करता। 300 पॉइंट के बाद जरा से कितना देर हुआ है, कितनी देर हुआ है ये बात बोले, 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ही देखो सब कुछ साफ। ये होती है, यही चीज है ना, यही चीज तो परेशान करके देती है। यही चीज तो, अगर नॉलेज नहीं है ना, एक बार अप आ गया लोग, हाँ ठीक है अप आ गया, अब तो अच्छा खासा जो निफ्टी एफएमजी चीजें में घुस जाओ। नहीं भाई, चांसेस इज वेरी हाई कि वो आपको ना भूत बना देगा सर। मैं सही कह रहा हूँ आपको कि ये आपको नहीं बख्शेगा, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा आपको कि भैया आप कौन हो, कैसे हो, रिलेटिव हो क्या कुछ भी नहीं, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ये देखो यहाँ से, देखो यहाँ से सीधे फॉल, अच्छा खासा रैली देखने को मिली, एक कैंडल अच्छी खासी बुलिश बनी, और उसके बाद धाम, क्या मिला, कुछ नहीं। पॉइंट है भाई, 0.079 चल रहा है, बस यही चल रहा है भाई। 7, 8 और 9, अब 10 हो गया है थोड़ा सा। देखो ऐसी गोदरेज प्रॉपर्टी में चांसेस है कि हमें थोड़ा सा मिल सकता है कुछ देखने को। और मैं चार्ट दूसरे का खोल लेता हूँ एक बार, क्या कहता है यहाँ पे। हमारा सेटअप बन रहा है, यहाँ पे चांसेस हैं कि हमें एंट्री मिलनी चाहिए। ओहो, ग्रीन ग्रीन चाहिए था, ग्रीन चाहिए था, ग्रीन चाहिए था। वॉल्यूम वॉल्यूम ग्रीन चाहिए थी। अगर ये वॉल्यूम ग्रीन होती तो बिल्कुल हमारी एंट्री बनती थी, लेकिन इसने एंड मौके पे रेड कर दिया। देख रहे हो, पूरा सेटअप बना हमारा, ठीक है। अच्छा खासा ब्रेकआउट भी हुआ इसका, और कैंडल भी सस्टेन करी है, कैंडल भी इसने इस लेवल के ऊपर बनाया है। मतलब हमारा, मतलब पहला इसका ब्रेकआउट हुआ, फर्स्ट क्राइटेरिया मीट, सेकंड इसके ऊपर क्लोजिंग दी, सेकंड क्राइटेरिया मीट, उसके बाद कैंडल रेड हो गई। कैंडल अगर ग्रीन रहती तो पक्का कंफर्म था कि उसके बाद यहां से रैली देखने को मिल सकती थी। चीजें ऐसी ही है, परफेक्ट। जो एक देखो सीधे फॉल, फॉल देखो कहां से, 30 से सीधे 27, 3 पॉइंट पता है, 475 पॉइंट का एक लॉट है। उसके हिसाब से 3 लॉट, अगर हम 3 लॉट में करते भी तो 1425 रुपए होते हैं, समझ रहे हो। तो उसके हिसाब से 14 42, 4000 का, 4000 के आसपास का लॉस इतने से समय में हो जाता हमारा, समझ रहे हो आप। तो इसलिए सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तुरंत लात पड़ेगी। देखो है कठिन, सही बता रहा हूं, है कठिन, लेकिन इसको बहुत आसान बनाया जा सकता है, आराम से और पेशेंस से। पेशेंस नहीं रखोगे तो बिल्कुल आप यहां से निकाल दिए जाओगे, समझे। यहाँ पे उन्हीं लोगों की जगह है जिनका अपने ऊपर कंट्रोल है, जिनको पेशेंस है, जिनको लगता है कि हाँ, मतलब वो पैसे कमाने नहीं आते, वो अपने रूल को फॉलो करने आते। अगर आप पैसे कमाने के उद्देश्य से यहाँ आएंगे ना, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे सर, बिल्कुल भी आपको यहाँ टिकने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एक रूल बना लो, अगर ये रूल होगा, ये रूल फॉलो होगा, ये क्राइटेरिया मीट होगा तो हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज सिर्फ देखते रहेंगे, वॉचिंग करेंगे। एक टाइम तक जब आपको लगे कि मार्केट साइडवेज हो गया है, अब ये मुझ पर हावी हो रहा है, मुझे बार बार एंट्री के लिए कह रहा है, बट मुझे एग्जिट कर दे रहा है, तो उस सिचुएशन में सीधे सिस्टम बंद करो और चले जाओ कहीं। सिस्टम बंद कर दो भैया, किसके अंदर रहोगे, देखते रहोगे अगर ना, तो पक्का है कि नशा है एक अपनी तरफ आपको खींच ही लेगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप खुद पर कंट्रोल करो, और जब आपका सेटअप बने तभी एंट्री करो, अदरवाइज नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको। ये देखो, ये देखो पावर ऑफ सेटअप, क्या हुआ, फॉल, फॉल हो गया। कहां पे एंट्री बन रही थी हमारी, 30 पे, यही वो जगह थी जहां पे हम एंट्री लेने वाले थे। हमें इसी ने, इस रेड कैंडल ने बोल दिया, इस रेड वॉल्यूम ने बोल दिया कि भैया एंट्री नहीं बन रही तुम्हारी। इसने बोला कि अगली जब ग्रीन कैंडल यहां से बनेगी, ग्रीन वैल्यू वॉल्यूम बनेगी जब यहाँ पे, तब एंट्री लेना। अभी तो सर जी छोड़ दो, आप सपना सपना रखो उसको। हमने छोड़ दिया, क्या हुआ, गिर गया। पकड़ लेते तो गिर जाते, साथ में गिरते। चलते हैं निफ्टी फार्मा के स्टॉक देखते हैं। इंफ्रा खुल गया गलती से, निफ्टी फार्मा
चेंज करके देखते हैं। सिप्ला प्लस में, सन फार्मा, सनोफी सब कुछ प्लस में है। थोड़ा सा चांसेस है कि यहाँ पे कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। और सिप्ला में अपना एंट्री बन रही है। हमें क्या चाहिए यहाँ पे? वॉल्यूम। ये है एक जोन, ठीक है, ये एक जोन है, लेकिन क्या कह रहा है? एक घंटे पे चल के देखते हैं। उसका ब्रेकआउट चाहिए, लेकिन वॉल्यूम के साथ। अगर ऐसा नहीं होगा तो यहां भी एंट्री नहीं लेंगे, चाहे कितना भी दिखा ले, कुछ भी दिखा ले, ये भाग जाए मंजूर है। एंट्री नहीं मिलेगी मंजूर है। हमारे तरीके से अगर एंट्री मिलेगी तो एंट्री करेंगे, अदरवाइज एंट्री नहीं करेंगे। हमारे क्राइटेरिया मीट होंगे तो एंट्री करेंगे, अदरवाइज एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा सेटअप जो कहता है कि हाँ ऐसी सिचुएशन बनेगी तब एंट्री करेंगे, तभी एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हमारे जितने भी क्राइटेरिया है उसमें से अगर एक भी क्राइटेरिया मीट नहीं होता, हम एंट्री नहीं लेंगे। ये लेवल है 1.618 का, ठीक है। हमेशा से कहता हूं मैजिकल लेवल है, इसको क्रॉस बड़ी मुश्किल से करेगा, लेकिन अगर इसको क्रॉस कर देगा, क्रॉस करने के बाद सस्टेन कर देगा, बूम होने वाला है सर। ठीक है, इसके नीचे ही जितनी इसकी ताकत है, इसको पार करने में अगर इसने लगा दी एक बार तो क्रॉस है। इसका रिजल्ट दिखाता हूं। ये रहा भैया, ये रहा भैया 618 लेवल क्रॉस किया, बूम हो गया। क्या कह रहा था? हुआ। उसके बाद नहीं रुकता कोई, लेकिन अगर इसको क्रॉस नहीं कर पाया ना तो फिर गया, यही घूमता रह जाएगा। एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को इसको तभी मिलेगा जब वो इसको क्रॉस करेगा नीचे की साइड, या फिर जब यहाँ पे इस लेवल को क्रॉस करेगा तो उसके साइड। ठीक है, ठीक है। निफ्टी फार्मा हमसे कह रहा है कि भाई मैं यहाँ से ऊपर जाने वाला हूँ, और यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है ऐसे, और उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। और ये पहली बात। दूसरी बात, 9 और 15 EMA अपने आप में बहुत ज्यादा मैजिक की तरह काम करता है, वो उसका सपोर्ट लेके ऊपर भाग रहा है, ये चीज हो सकती है। अब यहाँ पे एक छोटा सा रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेसिस्टेंस जो होता है एक ट्रेडर की लाइफ का काल होता है। वो अगर उसका ध्यान नहीं दिया तो आप तबाह हो सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको इस चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। हमको यहाँ पे वॉल्यूम मिल चुकी है। कौन सा चार्ट है? ये रहा चार्ट, और यहाँ पे हमें वॉल्यूम मिल चुकी है। लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं 11 रुपए। हमारा ये जो यहाँ ऊपर 1.618 लेवल है, ये इसका रेसिस्टेंस लेके एक बार फॉल कर सकता है, चांसेस हैं इसके। और वॉल्यूम बहुत ही अच्छी देखने को मिली है हमें यहाँ पे। सो हम तैयार रहेंगे। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो हमारा वही है, 2000 से ज्यादा का लॉस नहीं होने देंगे किसी भी हालत में, ठीक है। और ज्यादा प्रॉफिट के लालच में भी नहीं रहेंगे, कम से कम में हम अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम तो अच्छी मिली है। अब ये वाली अगर वॉल्यूम आएगी तो सीधे एकदम से बूम देखने को मिलेगा, आना चाहिए। थोड़ा सा प्रॉफिट हो चुका है हमारा 420 रुपए का, हल्के से प्रॉफिट में है। ये लेवल थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1.618 का जो लेवल होता है वो एक अच्छा लेवल नहीं होता, ठीक है। यहाँ से फॉल होने के चांसेस काफी होते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो हमारे बल्ले बल्ले हो जाएंगे। और सेम यही चीज एक बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में भी ये लेवल है एक, इसका ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। जैसे इसका ब्रेकआउट होगा उसके बाद एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। सो ये चीजें दोनों जगह हमारे लिए है, एक वॉल्यूम और ये सीधे एकदम से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे निफ्टी फार्मा तो अच्छा खासा बुलिश दिख रहा है।
लेकिन हमारा निफ्टी फार्मा में एक स्पाइक आएगी और फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। 1800 का प्रॉफिट चल रहा है हमारा। अब टाइम आ गया है एसएल ट्रेल करने का, क्योंकि रेसिस्टेंस यहाँ से लेके वापस से फॉल कर सकता है, ठीक है, तो इसलिए एसएल ट्रेल करना बहुत जरूरी है। ये जो लेवल है ना, इसका अगर रेसिस्टेंस ले गया तो यहाँ से फॉल भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये आज का ये डे हाई है, यहाँ से फॉल होने के चांसेस हैं। सो हमें कोशिश करना है कि चीज़ें हमारे फेवर में रहें और उससे पहले ही हम उस पर कंट्रोल कर लें। और ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि, लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट हुआ और फिर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, अगर इन दोनों ने ब्रेक किया तो टारगेट भी हमें बहुत अच्छे देखने को मिल सकते हैं। दोनों चीज़ें। ये थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है, ये वीकनेस शो कर रहा है, लेकिन फेवर में जा रहा है हमारे। बस थोड़ा सा हमारा साथ ये दे देना इसको ब्रेक करके, बस वही मामला हमारे फेवर में हो जाएगा। हमारा 2000 का प्रॉफिट हो चुका है। इसका ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। वाह, थोड़ा सा और ट्रेल कर लेते हैं सर। उनतीस सौ का प्रॉफिट एक बार इसका इसका हो जाए ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट ना हमें बिल्कुल आसमान पे पहुंचा देगा। 3500 का प्रॉफिट हो चुका है। इसका ब्रेकआउट हो चुका है, इसके ब्रेकआउट पे क्लोजिंग दे देगा और उसके बाद अगर वॉल्यूम आ जाएगी तो यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और साथ में इसका अगर ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया तो यहाँ से एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, जो कि आज का डे हाई और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा, ठीक है। सो लेट्स वेट, या तो हम आधे प्रॉफिट में निकलेंगे, ठीक है, यहाँ पे, या तो फिर अभी थोड़ा सा इसके ऊपर चला जाएगा तो हम जो है 14 पे असल ट्रेल कर लेंगे, अभी 13 पर है, ठीक है। तो हमारा 1400 का लॉस होगा अगर हमारा ये जाएगा तो, ठीक है। सो लेकिन अगर एक अच्छा खासा वॉल्यूम मिली यहाँ से तो ये प्रॉफिट हमारा और ज्यादा हो सकता है, ठीक है। एक वॉल्यूम और कैंडल क्लोज होने में भी बहुत समय बाकी, 3 मिनट है। थोड़ा सा एक और स्पाइक मारेगा और ये फिर अगर ये वॉल्यूम यहाँ पे शो कर गई, वॉल्यूम अगर जैसे इसको टच करेगी उसके बाद देखो बूम आएगा। वॉल्यूम बस टच कर दे, निफ्टी फार्मा अच्छा खासा स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ठीक है, बस स्ट्रेंथ इसके शो करने की जरूरत है। ये वाह, जादू जादू जादू, इसी को कहते हैं जादू। फिर से प्रॉब्लम कर रहा है, मेरा सिस्टम थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। अब
अब हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने आसपास के इंपॉर्टेंट लेवल चेक करने बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं करते हैं तो हमारा वापस कोई रेसिस्टेंस हमारा सारा प्रॉफिट लेके जा सकता है। सो उसको चेक करना बहुत जरूरी है। हमारा सन फार्मा देख लेते हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है, कोई रेसिस्टेंस तो नहीं है। ठीक है, हमने एक रेसिस्टेंस ब्रेक किया है, उसके बाद ही तो अच्छा खासा मूव देखने को मिला है हमें। हम अभी सही डायरेक्शन में हैं। ठीक है, इसका इसका क्रॉस हुआ है ना, तो भाई अच्छा खासा मूव है पॉसिबल। और जैसे ही एक पॉइंट और बढ़ेगा तो हम थोड़ा सा और अपने आप को अपडेट कर लेंगे। एग्जिट कर दिया इसने हमको। ठीक है, अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें कितने पे एग्जिट किया गया है। क्या हमारे निश्चित 14.75 पे हटाया हमें। तो प्रॉफिट तो लगभग अच्छा खासा था प्रॉफिट, लेकिन फिर भी उसने हमें 14.75 पे, ठीक है कोई बात नहीं। 3500 के प्रॉफिट के साथ हमने हमारे ड्यू क्लोज हुआ है। एक बहुत अच्छा कैप्चर किया है। अगर मैं इसको चेक करूं तो हमारा टारगेट कितना रहा है, तो ये लगभग 2.5 समथिंग था। ठीक है, और हमने मतलब 2 पॉइंट मान लो समथिंग के आसपास हमने इसको बुक किया है। ओ वाह यार, वाह निफ्टी फार्मा ये देखो गाइस, ये अभी अच्छा खासा मूव पॉसिबल था इसमें, लेकिन ट्रेलिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखो ये इसने हमें यहाँ पे निकाला है। ठीक है, वो हमें यहाँ भी निकाल सकता था, लेकिन जैसे यहाँ पे हुआ तो उसने थोड़ा सा उसको कैच करके उसको हमें उसने बाहर कर दिया। नहीं नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, इसने हमें 14 पे ही निकाला है, 14 पे ही निकाला है, नहीं तो हमारा 4000 के आसपास का प्रॉफिट चलता था ना। ठीक 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 ठीक, वो एकदम से स्पाइक मारा फिर ऊपर चला गया। वो कोई बात नहीं, गिल्ट नहीं करते। ठीक है, गिल्ट की कोई जगह ही मत रखो अपनी लाइफ में। ठीक है, अगर ये चीज रखोगे ना तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो 3500, आज 3500 पे हमारा डे क्लोज हुआ है। ठीक है, ये अच्छा प्रॉफिट है एक। ठीक है, सो अभी फिलहाल देखते हैं, अगर कहीं कोई और नया कुछ दिखेगा तो बिल्कुल बिल्कुल एंट्री करेंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल के लिए बंद करते हैं। ठीक है, जैसे होता तो मैं अपडेट करता हूँ।